हेलो गाइज, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने लास्ट 6 मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर का क्वेश्चन लिया है, जो कि वन लाइनर है। तो आपका मैं टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता, इसलिए मात्र 20 से 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और पक्का है इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है 10 के 10 भी आ सकते हैं, हो सकता है 4 आए, 5 आए, 3 आए, कुछ भी आ सकते हैं। उसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन करेंगे मैराथन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। संत तुकाराम किसका संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो पहले बात ध्यान रखिए, मोदी जी ने किया है। कहाँ पर किया है? तो देहू, पुणे, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो मोदी जी से संबंधित है, तो क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ती है। अगला आपका स्टील स्लेग रोड कहाँ पर बना रहा है? सूरत में बन रहा है। कहाँ? सूरत, गुजरात में। इस्पात मंत्री किसने? रामचंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि स्टील स्लेग रोड सूरत में। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर बन रहा है? सूरत में। अगला आपका है औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट कहाँ पर हुई है? पहली बात तो दिल्ली में। तो औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 कहाँ पर हुई? तो दिल्ली में हुई। इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म दर के समय में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो है आपकी 69.7 वर्ष। तो ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा सकता है। अगला आपका है कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन का प्रारंभ किया किसने? मोदी जी ने। तो पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन का प्रारंभ किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अगला आपका है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 180। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 135। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 135 है। नेक्स्ट है नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2021 में क्या कह रहा है कि भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा में तीसरा स्थान है। तो पूछा जा सकता है कितना स्थान है? तो तीसरा स्थान है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला अंतिम जो राज्य है वो कौन सा है? आपका असम है, ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री कौन? हरदीप पुरी ने निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना शुरू की। तो निपुण योजना किससे संबंधित है? आपको ध्यान में रखना है किसको? श्रमिकों के कौशल के प्रशिक्षण के लिए। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि 2022 में शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन इन स्पेस का मुख्यालय अहमदाबाद में उद्घाटन किया गया, किसने किया है? मोदी जी ने। तो इन स्पेस का पूछा जा सकता है मुख्यालय कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में। उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। इस बात को ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एवं एशिया का सबसे बड़ा क्या? भारत का पहला एवं एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर है? तो देवस्थल उत्तराखंड में। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। फिर से देख लेते हैं एक बार कि भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा है क्या? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। कहाँ पर? देवस्थल उत्तराखंड में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किसने किया? अमित शाह जी ने। तो गृह मंत्री हैं आपके अमित शाह जी। सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अगला है आपका राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान शुरू किया। तो पूछा जा सकता है कि आंचल अभियान किससे संबंधित है और किस सरकार से संबंधित है? तो राजस्थान सरकार से संबंधित है। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए। अगला है कि ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है। इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे 100% 101% इंपॉर्टेंट है। तो ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। याद रखिएगा। अगला आपका है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश गुप्ता। किसको? दिनेश गुप्ता को। याद रखिएगा। 21 जून 2022 योग दिवस का थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। याद रखना, मानवता के लिए योग। अगला है 32 वर्ष बाद INS निशांक को क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त किया गया। तो किसको किया गया? INS निशांक को। अगला है आपका कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिर्देशक किसको नियुक्त किया गया? तो जुल्फिकार हसन को। किसको? जुल्फिकार हसन को। क्या? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिर्देशक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि काशी यात्रा योजना कहाँ से संबंधित है? तो
कर्नाटक से ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश में ऑप्शन जरूर रहेगा, आप लोग गलती से भी ना लगाइएगा कि काशी यात्रा योजना कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से। अगला है 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो चीन की अध्यक्षता में हुआ 14वां ब्रिक्स सम्मेलन। 15वां आपका होने वाला है कहाँ पर, तो किस में होगा, 2023 में। तो ब्रिक्स के बाद चीन के बाद क्या था, साउथ अफ्रीका, क्या साउथ अफ्रीका, ध्यान में रखना उसको भी। 23 है कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय मूल की क्या है, आरती प्रभाकर। किसको, आरती प्रभाकर को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है, आरती प्रभाकर को, जो कि भारतीय मूल की है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो मैड्रिड में हुआ, स्पेन में आयोजित हुआ। तो मैड्रिड कहाँ पे, स्पेन में, मैड्रिड की, तो स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। तो नाटो का 32वां, क्या नाटो का कौन सा, 32वां, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेह में क्या, माई पैड माई राइट्स का कार्यक्रम शुरू किया किसने, नाबार्ड ने। किसने, नाबार्ड ने। कहाँ पर, लेह लद्दाख में। अगला है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर जीता। किसको हराकर, मुंबई को। किसने जीता, मध्य प्रदेश ने। तो 2 पॉइंट याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है, किसको हराकर, मुंबई को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो मोहम्मद जलूक। किसको, मोहम्मद जलूक को, जो कि ईरान से संबंधित है। कौन, मोहम्मद जलूक। नेक्स्ट है सेकंड सीडीएस आपके कौन है, तो फर्स्ट आपके बिपिन रावत जी थे, सेकंड आपके नियुक्त किए गए हैं अनिल चौहान। कौन, अनिल चौहान। 100% ये क्वेश्चन आएगा, आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला है। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में 35,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन है आपके, पहले सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन है, तो रोहित शर्मा जी हैं। अगला है क्राइम इन इंडिया 2000, क्या, तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा महिला जो असुरक्षित है वो कहाँ पर है, तो दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन है, तो वसुधा गुप्ता है। तो ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन है, वसुधा गुप्ता है। विश्व नारियल दिवस 2 कब, तो 2 सितंबर को, ये भी आ सकता है, 100% इसकी भी संभावना है। अगला है आपका, यहाँ से तो आने की क्वेश्चन की संभावनाएं ज़्यादा है कि 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का क्या कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार, तो किसको किसको मिला, एक बार देख लेते हैं। तो सोथियारा छिम को, तो सोथियारा जिम नहीं है, छिम है, कंबोडिया के हैं। तदाशी हाथोरी को, जापान के हैं। वर्नाडेट मैड्रिड को, फिलीपींस के हैं। गैरी बेंचेदी को, फ्रांस के हैं। ध्यान में रखना, नाम सभी याद होने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, क्या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे जी। कौन, कल्याण चौबे जी, क्या अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं कि 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता, तो अरविंद चिंतावरन ने जीता, जो कि भारत से हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला जैव गांव स्थापित करने वाला जो राज्य है वो कौन है, त्रिपुरा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी 100% इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, लिख लीजिए आप लोग कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने, तो चार्ल्स तृतीय। कौन, तो ब्रिटेन के नए जो सम्राट बने हुए हैं चार्ल्स तृतीय। अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है, आप लोग बताइएगा। अगला है आपका कि यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख, ये भी आ सकता है, याद रखिएगा। यूएन मानवाधिकार के नए प्रमुख कौन है, तो वोल्कर टर्क है। कौन, वोल्कर टर्क जी, ऑस्ट्रिया से संबंधित है। कहाँ से, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। याद रखिएगा, यूएन मानवाधिकार आयोग, तो क्या है, यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन है, तो वोल्कर टर्क है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार, क्या मानव विकास सूचकांक 2021-22 में स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पे है। भारत का स्थान कितना है, 132वां। कितना, 132वां। तो फर्स्ट स्थान आपको याद रखना है, कौन है, स्विट्जरलैंड है। आप देखते हैं नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा रबर बांध कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो बिहार में। नीतीश जी ने घोषणा किया है, कहाँ पर, बिहार में। बिहार में कहाँ पर, तो गया जी में। गया जी में किस नदी पर, तो फाल्गुन नदी पर। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीता, तो प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 के खिताब जीतने वाले पहले, यहाँ पर ध्यान देना, पहले भारतीय एथलीट कौन है, नीरज चोपड़ा जी। किसने, नीरज चोपड़ा जी ने। अगला देखते हैं कि विश्व आर्थिक सूचकांक 2022, तो विश्व आर्थिक सूचकांक 2022 का जो पहला स्थान प्राप्त किया किसने, हांगकांग ने प्राप्त किया है।
अगला देखते हैं भारत का पहला, तो पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है? तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पर है स्थापित किया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में। कहाँ पर? राखीगढ़ी हरियाणा में। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट आपका कि फ्रंट क्या फर्स्ट सेमीकंडक्टर, तो फर्स्ट है इसलिए 100% इंपॉर्टेंट है, सॉरी। तो फर्स्ट सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पर खोला जा रहा है? तो अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत का पहला, तो पहला है इसलिए 100% इंपॉर्टेंट है, तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन है? तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है अंडमान निकोबार। कौन? अंडमान निकोबार। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वार जल विद्युत परियोजना, तो क्वार जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर। कहाँ पर? चिनाब नदी पर पूछा जा सकता है। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर खोला जा रहा है? तो बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। अगला देखते हैं कि बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला जा रहा है? तो हाजी अली मुंबई में। कहाँ? हजारी अली मुंबई में। ध्यान रखना है, बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन। अगला देखते हैं कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर खोला जा रहा है? तो जोरहाट असम में। कहाँ पर? जोरहाट असम में। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव में। कहाँ? जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव में देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कर्नाटक में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सांस अभियान चालू किया गया है। कौन सा अभियान? तो सांस अभियान कहाँ से संबंधित है? तो पहली बात ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य से। किसके लिए? तो शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश में पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है? तो तमिलनाडु में। तो कहाँ? तमिलनाडु में। ये भी 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक क्या है? तो भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ पर है? बेंगलुरु में, कर्नाटक। तो बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक में है। अगला देखते हैं 100% इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो सांबा है। कौन सा? सांबा है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन है? तो फिलीपींस है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन है? फिलीपींस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक क्या है? गुजरात हाईकोर्ट ने खोला है। क्या? देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक। अगला देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पे है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम पे है और भारत का कितना है? तो 150वां। कौन सा? 150वां। नेक्स्ट देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज, इंपॉर्टेंट है, देख लेना कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ पर है? तो वियतनाम में खोला जा रहा है। कहाँ पर? वियतनाम में। नेक्स्ट है आपका यूनसुक योल। क्या? यूनसुक योल दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। तो 13वें राष्ट्रपति हैं तो यूनसुक योल हैं। अगला देखते हैं कि नाटो के क्या? नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा? एशिया का पहला देश है, इसलिए 100% इंपॉर्टेंट है। कौन है? दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा और राजधानी आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड-19 टीका क्या है? एनकोवैक्स है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड-19 टीका क्या है? एनकोवैक्स है। अगला देखते हैं कि काई चटनी, क्या काई चटनी को भौगोलिक संकेत मिला है किस राज्य से संबंधित? उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता जी। कौन? नितिन गुप्ता जी। तो नियुक्तियों से संबंधित हमने पूरे के पूरे टॉप 50 करंट अफेयर कराए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर। अगला है आपका कि मनरेगा के लिए, इंपॉर्टेंट है, मनरेगा से क्वेश्चन 100% हमेशा आता है, हर एक ईयर में एक ना क्वेश्चन कहीं से आ जाता है कि मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? AK ओझा। याद रखेगा, AK ओझा जी मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। ये क्वेश्चन आने वाला है, लिख लीजिए। अगला आपका है कि लिविंग रूट, क्या है? लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर में सूची में शामिल हुई कहाँ से है? तो मेघालय के। तो मेघालय से यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे? तो पेड़ों के रूट से दिखेंगे, उसी से आपका एक ब्रिज बना हुआ है, तो ध्यान में रखना। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वही बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारत क्या पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पहला
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो वाराणसी में। पहली बात इसको याद रखिए कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि नारी को नमन योजना, क्या नारी को नमन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन है? मोहम्मद शमी जी। कौन? मोहम्मद शमी जी, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि भारत के अर्जुन बबूता, कौन? अर्जुन बबूता ने दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में क्या अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में स्वर्ण पदक जीता? क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, ये 100% इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, तो इससे पहले 2015 में हमारे ख्याल से केरल में हुआ था, इसके बाद हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है पल्लवी सिंह ने। किसने? पल्लवी सिंह ने। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखते हैं कि विश्व बैंक ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो इंद्रमित गिल को। किसको? इंद्रमित गिल को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका 100% इंपॉर्टेंट है, केतन जी ब्राउन जैक्सन, क्या केतन जी ब्राउन जैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा करने वाली क्या है? पहली अश्वेत महिला है। तो ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है आपका कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्या FATF, क्या FATF के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय मूल के हैं टी राजा कुमार। कौन? टी राजा कुमार, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किए? तो राहुल नार्वेकर को। किसको? राहुल नार्वेकर को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब कौन जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सैनी शेट्टी ने जीता। किसने? सैनी शेट्टी ने जीता। अगला क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 किसको दिया गया? तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। किसको? तो दिया मिर्जा, अफराज शाह को। तो यदि आपने करंट अफेयर तैयार भी कर लिया तो आपका ये समझिए टेस्ट है, आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को। अब 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक डलवाई समिति, क्या है? अशोक डलवाई समिति जो है वो कैसे संबंधित है? किसानों की आय को दोगुनी संबंधित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका SSC MTS में, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है कि 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहाँ? तो उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है कि अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। कौन है? केरल है। नेक्स्ट आपका है कि बोनालू उत्सव, तो बोनालू उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। ये भी करंट में था इसलिए हमने करा दिया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, क्या विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो जापान के टोक्यो में। कहाँ पर? जापान के टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन की संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तनुजा नेसरी को। किसको? तनुजा नेसरी को, याद रखना है, 100% इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाएगा? 3 जुलाई को, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 3 जुलाई को। नेक्स्ट देखते हैं कि जुलाई 2022 में विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया? तो प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह को। किसको? प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह को, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि IIT कानपुर ने गौरैया नामक नया ड्रोन बनाया है। क्या? गौरैया नामक ड्रोन बनाया है, तो याद रखिएगा IIT कानपुर ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा, भारत का पहला है क्या? ई कचरा इको पार्क। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, तो श्रीलंका के वर्तमान में नए राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे जी। कौन? रानिल विक्रमसिंघे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल के 14वें राष्ट्रपति कौन है? तो यायर लिपेड। कौन? यायर लिपेड है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल सरकार ने देश के नागरिकों के लिए पहला, तो क्या किया? पहला नागरिकता संशोधन बिल 2022 पारित किया। तो आपके पड़ोसी देशों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति और जिससे संबंधित क्वेश्चन थे वो हमने ले लिया है इस वीडियो में। तो कह रहा है कि नेपाल सरकार ने देश के नागरिकों के लिए पहला नागरिकता संशोधन बिल 2022 पारित किया है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला मंकी पॉक्स वायरस जो है उसका मामला कहाँ देखने को मिला था, तो केरल में। कहाँ पर, केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया, तो विशाखापट्टनम में। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, डेट, 2023 तक भारत की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी, किसकी, भारत की। नेक्स्ट है भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र, इंपॉर्टेंट है, तो भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में खोला गया, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन है, तो तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु। तो ये आपका था टॉप 100 क्वेश्चन। यहाँ से आशा करते हैं क्वेश्चन जरूर आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।